स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम चैप्टर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.6 के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 3.6 के अंदर हमें अभी तक हमने जो पढ़ा है वो सारे के सारे मेथड्स पढ़ लिए हमने, जो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सोल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो पहला कौन सा था? ग्राफिकल मेथड, कोई टेंशन नहीं है। दूसरा है मेरे पास में एलिमिनेशन मेथड, तीसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, और चौथा है मेरे पास में दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन मेथड, जो कि मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको पढ़ाया था। क्लियर? तो आज हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ ऐसी इक्वेशंस है जिनको थोड़ा सा सोल्व करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। अगर हम उन चारों मेथड्स को अप्लाई करेंगे तो वहां पर थोड़ी सी डिफिकल्टी हमारे को फेस होगी। तो क्या होगा, पहले सबसे पहले उनको रिड्यूस करेंगे। मतलब यहाँ पर मैं आपको इक्वेशन रिड्यूसिबल मेथड पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? इक्वेशन रिड्यूसिबल मेथड। एक्चुअल में थोड़ी सी कैलकुलेशन नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर क्या है कि इक्वेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के अंदर है, उसको हमें सिंपलर फॉर्म के अंदर लेके जाना पड़ेगा और फिर सिंपलर से लेकर के फिर सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन 1 पढ़ते हैं, उसके बाद में आपको आराम से समझ में आने लगेगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। क्लियर? तो यहाँ पर सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द रिड्यूसिंग देम। उसको रिड्यूस करना है टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको लीनियर इक्वेशन दे रखी है, दो पेयर दे रखे हैं, उन दोनों को सबसे पहले तो रिड्यूस करो और रिड्यूस करके फिर सोल्व करो। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या लिख रखा है यहाँ पर? 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे पास में है 1/3x प्लस 1/2y is equals to 13/6। दैट इज माई इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे को प्रॉब्लम ये है, मैंने बोला इक्वेशन रिड्यूसिबल मेथड। कौन सा मेथड? इक्वेशन रिड्यूसिबल मेथड। ये जो रिड्यूसिबल मेथड है, ये वाला जो मेथड काम आएगा, ध्यान से देखना, जब हमारा x और y या फिर x या y दोनों में से एक या दोनों के दोनों अगर डिनोमिनेटर की फॉर्म के अंदर है, मतलब हमारे नीचे की तरफ लाई करते हैं, तो वहां पर हमारा इक्वेशन रिड्यूसिबल मेथड वर्क करता है। कैसे करता है यहाँ पर इक्वेशन रिड्यूसिबल मेथड? तो यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं इसको सिंपल सोल्व करूंगा तो एलसीएम लूंगा और एलसीएम यहाँ पर 2xy आ जाएगा, जो कि दैट इज 6xy आ जाएगा, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्लियर? तो यहाँ पर इस चीज को या फिर इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये वाली कंप्लीट डिजिट को जो नीचे की तरफ है उसको एज्यूम करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखना, मैंने लिखा 1/x इज इक्वल टू p। क्या लिखा है मैंने? लेट 1/x इज इक्वल टू p। मैंने लिखा है 1/x इज इक्वल टू p एंड देन 1/y। लेट एंड 1/y इज इक्वल टू, क्या लिखा है मैंने? 1/x इक्वल टू p एंड 1/y इक्वल टू q। दैट मीन्स यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये आ गया p/2 और ये आ गया हमारे पास में q/3। ये p/2, ये q/3 और ये 2। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक मैं आराम से समझ में आ रहा है। अगर मैं बात करूं सेकंड इक्वेशन के अंदर, तो यहां पर आ गया p/3 प्लस q/2 इज इक्वल टू 13/6। That is equation number 1 and that is equation number 2। इसको एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आ गया 3p प्लस 2q/6। एलसीएम कितना आ गया? 6। समझ में आ रहा है? क्लियर? इज इक्वल टू 2। इधर की तरफ बात करूं तो यहां पर आ गया 2p प्लस 3q/6 इज इक्वल टू 13/6। हाँ या ना? यहां तक मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 3p प्लस 2q इज अपॉन 6 और ये 6 इधर की तरफ चला गया, दैट इज 6 2 12। तो यहां पर 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 12। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। और यहां पर ये 6 से 6 कट गया, क्या बना? 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13। दैट इज माई इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। या फिर हम इसको इक्वेशन 2 3 दे देंगे, इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बोल देंगे। तो यहां पर ये चीज ध्यान रखनी है, ये हमारी अभी मैंने इक्वेशन नंबर 1 और 2 नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि मैं इसको यहाँ पर 1 और 2 देने वाला हूँ। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारे पास में, इसको मैं नंबर ही देता हूँ, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर हमारी हो गई 3 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4।
अब यहाँ पर ध्यान से देखना, 3p + 2q इक्वल्स टू 12, दैट इज माय इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 3 कौन सी? 3p + 2q इज इक्वल्स टू 12, इज इक्वल्स टू 12। और सेकंड इक्वेशन है मेरे पास में 2p + 3q इज इक्वल्स टू 13। हाँ या ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है। क्या लगाना है? एलिमिनेशन मेथड, जो कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, p या q दोनों में से एक की वैल्यू को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो मैं यहाँ पर p की वैल्यू को इक्वल कर रहा हूँ, दैट मीन्स इसको मल्टीप्लाई विद 2 कर रहा हूँ और इसको मल्टीप्लाई विद 3 कर रहा हूँ। क्लियर? तो ये आ गया 6p + 2 to the 4q इज इक्वल टू 24। क्लियर? इधर की तरफ बात करो तो 2p 2 3 6p 6p + 9q is equals to 39, that is minus, that is minus, then that is minus, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस का 5q is equals to माइनस का 15, और ये माइनस से माइनस कट गया, q की वैल्यू कितनी आ गई? 3। q की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ चुकी है। ये वैल्यू यहां पर कहीं पर भी डाल देंगे। तो मैंने क्या किया, q की वैल्यू यहां डाल रहा हूं, तो 3p + 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 12। तो p की वैल्यू कितनी आ गई? p की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन को सोल्व करता हूं तो यहां से जो p की वैल्यू आ रही है दैट इज 2। p की वैल्यू कितनी आ रही? 2। हाँ या ना? ये चीज समझ में आई नहीं आई? यहां पर p और q की वैल्यू आ चुकी है। सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट यहां पे करता है कि क्वेश्चन यहीं पर छोड़ के आ जाता है, जो कि उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। क्या करना है हमारे को, हमने एज्यूम क्या किया है उस चीज को भी ध्यान रखना है। क्या एज्यूम किया है? 1/x इक्वल्स टू p एंड 1/y इक्वल्स टू q। तो यहाँ पर इस जगह पर इस इक्वेशन को तो मिटा देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पर। और p1/x इक्वल्स टू p, तो 1/x इज इक्वल्स टू p की वैल्यू कितनी है? 2। हाँ या ना? तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 1/2, दैट इज माय कंप्लीट आंसर। क्लियर? अगर मैं बात करूं y के अंदर भी, तो 1/y इक्वल्स टू q, और q की वैल्यू कितनी है? 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज 1/3। ये मेरा कंप्लीट आंसर जाएगा। अगर आपने ये नहीं लिखा तो अगर क्वेश्चन 3 नंबर का है तो वो एग्जामिनर 2 ही नंबर देगा, क्योंकि आपने लास्ट फाइनल वैल्यू नहीं निकाली। क्लियर? तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या होगा यहाँ पर? वापस से भाई इक्वेशन रिड्यूसिबल मेथड है। भाई 8 क्वेश्चन हमारे को इक्वेशन रिड्यूसिबल मेथड के ऊपर करना है। तो 8 क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत इजी, साफ साफ दिख रहा है। क्या है यहाँ पर? दैट इज 2/√x। क्या दिख रहा है? 2/√x। हाँ या ना? प्लस 3/√y। क्या? 3/√y इज इक्वल टू 2, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। सॉरी, हाँ ओके। 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। क्लियर? ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। मैंने एज्यूम कर लिया, लेट, लिख देते हैं, लेट एज्यूम 1/√x इज इक्वल टू p और 1/√y इक्वल टू q, 1/√y इक्वल टू q, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर क्या इक्वेशन बन के आ रही है? 2x + 3y, सॉरी 2p + 3q इज इक्वल टू 2। हाँ या ना? क्लियर? इधर की तरफ बात करूं तो 4p - 9q इज इक्वल टू -1। क्लियर? कौन से को इक्वल करूं? इसको इक्वल कर लेते हैं। किसको? दैट इज मल्टीप्लाई विथ 3। किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 2p, ये देखता पड़ता थोड़े से, ओके, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से इसको, तो यहाँ पर 2 6p + 9q इज इक्वल टू 6। क्लियर? यहां पर आ गया 4p - 9q, कितना? 9q इज इक्वल टू -1। हाँ या ना? क्लियर? यहां पर ये दोनों एक दूसरे से कट आउट हो चुके हैं और बचा कितना? 6 और 4 10p इक्वल टू 5। तो p की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। और ये जो p की वैल्यू आ चुकी है मेरी हाफ, तो p की वैल्यू हाफ आ चुकी है, तो p की वैल्यू को मैंने यहाँ पर डाल दिया। कहाँ पर डाल दिया? इस जगह पर।
यहां पर अगर मैं डाल रहा हूं पी की वैल्यू को तो 2 क्लियर मल्टीप्लाई विद हाफ प्लस 3q इज इक्वल टू 2 क्लियर। ये इक्वेशन में डालिए यहाँ पर तो इस 2 से ये 2 कट गया, ये 1 बच गया। क्या बच गया 1 प्लस 3q इज इक्वल टू 2 और ये 2 में से इधर 1 गया। दैट मीन्स 3q की वैल्यू कितनी आ गई 3q इज इक्वल टू 2 में से 1 गया कितना बचेगा 1। तो q की वैल्यू कितनी आ गई q की वैल्यू आ गई 1/3 और ये जो q की वैल्यू है ये किसके इक्वल है 1/√y के। किसके इक्वल है 1/√y के। तो y की वैल्यू कितनी आ गई y की वैल्यू आ गई दैट इज 9। हाँ या ना नहीं आया समझ में। मैंने बोला p की वैल्यू कितनी है p की वैल्यू है 1/√x इज इक्वल टू p और ये p की वैल्यू कितनी है हाँ ध्यान से देखना क्रॉस मल्टीप्लाई किया √x इक्वल टू 2 √x इक्वल टू कितना आ गया 2 और जब यहाँ पर अंडर है तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई 4। क्लियर नहीं आया समझ में आराम समझ में आ रहा है। तो x की वैल्यू कितनी है 4 और y की वैल्यू कितनी है 9। क्लियर ओके। इक्वेशन नंबर 3 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या लिखा हुआ है 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14। ये फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड इक्वेशन है 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 20। दैट इज माई सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पर मेरे को x को ही चेंज करना है क्योंकि y तो ऑलरेडी ऊपर है। क्लियर तो y को मैं चेंज नहीं करूंगा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1/x इज इक्वल टू p। लेट 1/x इक्वल टू p। तो यहाँ पर जो इक्वेशन आ रही है मेरी वो आ रही है 4p प्लस 3y इज इक्वल टू 40। क्लियर 3x 3p माइनस 4y इज इक्वल टू 23। क्लियर। अब यहाँ पर किसको इक्वल करें इस जगह पर मैं कर रहा हूं यहाँ पर x को या y को कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट कट जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से 4 से। किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 से और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से। जैसे इसको 4 से किया 4 4 जा 16p कितना आ गया 16p। इधर की तरफ बात करें 4 3 जा 12y क्लियर इज इक्वल टू 4 4 जा 14 4 जा 56। क्लियर इधर की तरफ बात करें 3 3 जा 9p माइनस 12y इज इक्वल टू 69। ये दोनों एक दूसरे से कट गए। कितना बचा 16 और 3 19p इज इक्वल टू 1 9 और 6 5 और यहाँ पर दैट इज 115। 16 4 3 4 4 जा 16 3 3 जा 9 ओहो 3 3 जा 9। क्लियर। अब जब ये 9 आ चुका है दैट मीन्स यहाँ पर आ चुका है 16 और 9 25। कितना आ चुका है 25p इज इक्वल टू 69 5 6 और 9 5 125। कितना आ गया 125। तो p की वैल्यू कितनी आ गई p इज इक्वल टू 125/25 125/25 और ये जो 125/25 की वैल्यू है ये किसके इक्वल होती है 5 के। किसके इक्वल होती है 5 के। मतलब p की वैल्यू कितनी आ गई 5 और मैंने p को क्या एज्यूम किया था एक मिनट रुकना p को थोड़ा सा सोल्व करेंगे बाद में या फिर हम पहले सोल्व करते हैं। p को हमने क्या एज्यूम किया था 1/x। क्या एज्यूम किया था 1/x। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई x की वैल्यू आ गई 1/5। हाँ या नहीं है समझ में। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। x की वैल्यू कितनी आ गई 1/5। क्लियर। और वहां पर अगर मैं बात करूं इस जगह पर p की वैल्यू कितनी है 5 यहाँ पर डाली किस जगह पर इस इक्वेशन डाली y की वैल्यू भी तो निकालनी है मेरे को। तो p की वैल्यू डाली यहाँ पर दैट इज 5 तो 4 5 जा 20 इस जगह पर प्लस 3y इज इक्वल टू 40। हाँ या ना। क्लियर। इसको इधर ट्रांसफर कर दिया दैट मीन्स 3y इज इक्वल टू माइनस का 6 तो y की वैल्यू 5 x की वैल्यू कितनी आ गई 1/5 और y की वैल्यू कितनी आ गई -2। क्लियर ओके। तो यहाँ पर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है यहाँ पर दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 तो हो चुका है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 कितना क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है 5
अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 2, 1 अपॉन वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 2. दैट इज माई इक्वेशन नंबर 1. और इक्वेशन नंबर 2 क्या है? 6 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 3 अपॉन वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 1. ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है. इक्वेशन नंबर 1 ये रही, इक्वेशन नंबर 2 ये रही. अब ध्यान से देखना, यहाँ पर मेरे को पूरा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक्स माइनस 1 है और यहाँ पर भी क्या है? एक्स माइनस 1. दोनों तरफ पे मेरे को क्या लिख रहा है? एक्स माइनस 1. और इधर की तरफ क्या है? एक्स वाई माइनस 2. क्लियर? तो मैं यहाँ पर एज्यूम करूंगा, लेट 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू पी एंड 1 अपॉन वाई माइनस 2 इज इक्वल टू क्यू. ये किसके इक्वल है? पी के इक्वल है. और ये किसके इक्वल है? क्यू के इक्वल है. तो यहां पर 5p प्लस वाई दैट इज क्यू इज इक्वल टू 2. दैट इज माई इक्वेशन नंबर 1. और सेकंड इक्वेशन कौन सी है? 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1. क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्लियर? ओके. तो यहां पर ठीक है, इसको क्या किससे मल्टीप्लाई किया? इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 से. क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन है. 5 3 15p 3p 3q 3q इक्वल टू 3 2 66. दैट इज 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1. ये कट गए दोनों के दोनों. कितने बचे? 15 और 6 21p इज इक्वल टू 21p इक्वल टू 6 और 1 7. तो p की वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज 1 अपॉन 3. p की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 1 अपॉन 3. और ये जो p की वैल्यू है, ये वैल्यू हम डालेंगे यहाँ पर. कहां पर? इस जगह पर या इस जगह पर. तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर? मैंने डाला इस जगह पर इस इक्वेशन के अंदर. तो 6 मल्टीप्लाई विद 1 अपॉन 3 माइनस 3q इज इक्वल टू 1. इज इक्वल टू कितना? 1. यहां पर ये 2 आ गया कट के. क्लियर? माइनस 3p 3q इक्वल टू 1. इसको इधर की तरफ शिफ्ट कर दिया. दैट मीन्स माइनस 3q इक्वल टू माइनस का 1. ये माइनस से माइनस कट गया. q की वैल्यू कितनी आ गई? 1 अपॉन 3. q की वैल्यू कितनी? 1 अपॉन 3. और p की वैल्यू भी कितनी? 1 अपॉन 3. और ये जो वैल्यूज आ रही है, ये वैल्यू किसकी है? 1 अपॉन एक्स माइनस 1 की. क्लियर? तो यहां पर ये जो q की वैल्यू है, ये किसके इक्वल है? 1 अपॉन वाई माइनस 2 के. किसके इक्वल है? 1 अपॉन वाई माइनस 2 के. क्लियर? तो यहां पर इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई माइनस 2. इसको इधर शिफ्ट कर दिया, इसको इधर शिफ्ट कर दिया. दैट मीन्स वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 3. तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5. y की वैल्यू कितनी आ गई? 5. ये है हमारे पास में y की वैल्यू. इस टाइप से x की वैल्यू निकालेंगे. x की वैल्यू के लिए क्या किया यहाँ पर? 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 3. 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 3. क्लियर? इसको इधर तक शिफ्ट कर दिया. तो x3 इक्वल टू एक्स माइनस 1. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4. हाँ या ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्लियर है? ओके. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4. और y की वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज 5. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट का 5th क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? दैट इज 7x माइनस 2y 7x माइनस 2y अपॉन xy इज इक्वल टू 5. दैट इज माई इक्वेशन नंबर 1. और सेकंड इक्वेशन कौन सी है? दैट इज 8x प्लस 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 50. और ये हमारी क्वेश्चन नंबर 2 है. ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2. इस जगह पर सबसे पहले सेपरेशन लगाएंगे. रूल ऑफ सेपरेशन क्या बोलता है यहाँ पर? रूल ऑफ सेपरेशन हमारे को बोलता है यहाँ पर 7x अपॉन xy माइनस 2y अपॉन xy इज इक्वल टू 5. क्लियर? सेकेंड है हमारे पास में, ऐसे इधर लगाएंगे 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 50.
क्लियर। इस x से ये x कट गया, इस y से ये x है, इस y से ये y कट गया, इधर से x से ये x कटा और इधर से y से y कट गया। क्लियर। यहां बचा है 7y, 7 अपॉन y माइनस 2 अपॉन x इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर। इधर की तरफ बात करें तो 8 अपॉन y प्लस 7 अपॉन x इक्वल टू 15। क्लियर। दैट इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 2। यहां पर लेट 1 अपॉन y इज इक्वल टू p एंड 1 अपॉन x इक्वल टू q। क्लियर। तो यहां पर हमारी जो दोनों इक्वेशन आ रही है वो दोनों इक्वेशन कौन सी है? 7p माइनस 2q इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5। और सेकेंड इक्वेशन कौन सी है? 8p प्लस 7q इज इक्वल टू 15। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। ये 7p है और ये क्या है? 2/7। क्लियर। अब यहां पर इस जगह पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करें? इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7 से और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 8 इसको 2 से। दैट मीन्स मल्टीप्लाई विद 7 दैट इज मल्टीप्लाई विद 2। अब जब इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर आ गया 49p माइनस 14q इज इक्वल टू 35। क्लियर। इधर की तरफ बात करें तो 18p 8 टू 16p माइनस प्लस 14q इज इक्वल टू 30। ये माइनस अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव ऑलरेडी यहाँ पर है तो ये दोनों एक दूसरे से कट गए। क्लियर। तो 49 और 16 दैट इज 55 65 कितना बन गया? 65 बन गया। तो 65p इज इक्वल टू 65। तो p की वैल्यू कितनी आ गई? 1। p की वैल्यू कितनी आ गई? 1। और ये p की वैल्यू मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। कहाँ पे डाल रहा हूँ? इस इक्वेशन में डाल दूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर p की वैल्यू जब मैंने डाली तो 7 कितना बन गया? 7। इस 7 को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया दैट इज माइनस का 2। एक बार मैं इसको सोल्व करता हूँ यहाँ पर आपको दिखाने के लिए। 7 यहाँ पर है। क्लियर। इसको माइनस 2q भाई p की वैल्यू 1 डाल दी यहाँ पर। क्लियर। माइनस 2q इक्वल टू 5। हाँ या ना? इस 7 को इधर की तरफ ट्रांसफर कर दिया तो माइनस 2q इज इक्वल टू माइनस का 2। ये माइनस से माइनस कट गया। q की वैल्यू भी कितनी आ गई? q की वैल्यू भी आ गई मेरे पास में 1। कितनी आ गई? q की वैल्यू 1 और p की वैल्यू कितनी? 1। ये जो वैल्यूज है ये वैल्यूज हम कहाँ डालेंगे? इस जगह। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1 और x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ये चीज समझ में आई या नहीं है? क्लियर है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, बहुत इजी क्वेश्चन था। ध्यान से देख लेना, आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है? इसी का छोटा भाई है, इसी के छोटे भाई को क्या कर दिया? थोड़ा सा बस मॉडिफाई करके आपको बता दिया। तो उसमें क्या हो गया? प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर? दैट इज हमारे को दे रखी है 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy। क्लियर। और सेकंड इक्वेशन हमारे को दे रखी है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। सबसे पहले चीज इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, इक्वेशन नंबर 1 से बात कर रहा हूं, कितना कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले उसको चीज को कॉमन लेते हैं। तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 2xy। ये चीज समझ में आई है नहीं है? क्या किया मैंने? इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करके लिख दिया। क्लियर। तो ये हमारे पास में हो गई इक्वेशन नंबर 2 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। इसको भी थोड़ा सा लिख देंगे नीचे की तरफ। तो ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2 हो गई दैट इज 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy। क्लियर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे जैसे क्या करेंगे यहाँ पर? यहीं पर लगा देंगे एलिमिनेशन मेथड, जो कि क्या होगा? गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किस फॉर्म के अंदर है आंसर? एक्स वाई की फॉर्म के अंदर। तो एक्स वाई की फॉर्म के अंदर तो हमारे एक्स और वाई की वैल्यू कैसे आ जाएगी वहां पर? क्लियर। तो यहाँ पर गलती होने के चांसेस बन जाएंगे। तो हमें क्या करना है? इस इक्वेशन को सबसे पहले रिड्यूसिबल की हेल्प से ये जो एक्स वाई है, यहाँ पर जो एक्स वाई आ रहे हैं, इसको खत्म करना है। फिर उसके बाद में हम सोल्व करें। तो सबसे पहली बात क्या किया? इक्वेशन 1 2x प्लस y इज इक्वल टू 2 और ये जो एक्स वाई था ये यहाँ पर भाई इसको इधर तब ले गया तो ये आ गया।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर। और यहाँ पर लगा दिया रूल ऑफ सेपरेशन, क्या लगा दिया, रूल ऑफ सेपरेशन। और जैसे रूल ऑफ सेपरेशन लगाया इस जगह पर 2 अपॉन वाई प्लस वाई, एक बार पूरा लिख देते हैं, 2x अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू 2, हाँ है ना, क्लियर। तो यहां पर मेरे पास में आ गया, इस x से x कट गया, इस y से ये y कट गया, क्या बचा 2 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 2, दैट इज माई इक्वेशन नंबर 1। ध्यान से देखना, इक्वेशन नंबर 1 ये है और इक्वेशन नंबर 2 को मैं सोल्व कर रहा हूँ। ये इक्वेशन नंबर 2 थी, दैट इज 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। इस xy को उठा करके कहाँ लेके आ गए हम, यहाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। इधर की तरफ मल्टीप्लाई में था तो इधर की तरफ आके क्या बन गया, डिवाइड में, क्लियर। रूल ऑफ सेपरेशन लगाया तो यहाँ पर आ गया 2x अपॉन एक्स वाई प्लस 4y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 5। इस x से ये x कट गया, इस y से ये y कट गया, बचा क्या 2 अपॉन वाई प्लस 4 अपॉन एक्स इक्वल टू 5, हाँ या ना, ये चीज समझ में आई नहीं है। दैट इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 2, क्लियर। अब हमारे को क्या दे रखा है, 2 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन का थोड़ा सा मॉडिफाइड रूप है, और इसकी तरफ बात करें यहाँ पर तो ये हो गया मेरे पास में 2 अपॉन वाई प्लस 4 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5, क्लियर, ओके। तो यहाँ पर 2 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 और 2 अपॉन वाई प्लस 4 अपॉन एक्स इक्वल टू 5। लेट 1 अपॉन वाई इक्वल टू p एंड 1 अपॉन एक्स इक्वल टू q। ये हमने क्या कर दिया, एज्यूम कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर 2p प्लस x दैट इज q, x 1 अपॉन एक्स क्या है, q के इक्वल है या नहीं है, तो 2p प्लस q इक्वल टू 2। इधर की तरफ बात करें तो यहाँ पर 2p माइनस प्लस 4q इज इक्वल टू 5, क्लियर। यहाँ पर माइनस दैट इज ओके, ये सिंगल लाइन, क्लियर। ये माइनस यहाँ पर शो हो गया, ये माइनस और ये भी क्या माइनस, ये दोनों एक दूसरे से कट हो गए, कितना बचा माइनस का 3q इक्वल टू माइनस का 3। ये माइनस से ये माइनस कट गया, q की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1 के, q की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1 के। और ये जो q की वैल्यू है यहाँ डाल दी, तो कहाँ डाल दी, इस जगह पर, तो 2p माइनस 2p प्लस 1 इक्वल टू 2, इसको इधर की तरफ शिफ्ट कर दिया, दैट इज 2p इक्वल टू 1। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, p की वैल्यू आ गई, हाँ, q की वैल्यू कितनी है 1 और p की वैल्यू कितनी है 1/2, कितनी है p की वैल्यू 1/2, ओके। इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं और हमने क्या एज्यूम किया है उसकी तरफ थोड़ा चलते हैं, ओके। तो यहां पर हमने p की वैल्यू कितनी मानी है, p इक्वल टू 1/y एंड दैट इज 1/2, और यहाँ पर 1/x इज इक्वल टू q की वैल्यू कितनी है 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2 और x की वैल्यू कितनी आ गई 1। ये चीज समझ में आई या नहीं आई, नो हमने, हाँ ठीक है, ओके। q इक्वल टू कितना माना है 1, क्लियर, और y इक्वल टू p इक्वल टू 1/2, क्लियर, कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या था, यहाँ पर मेरे को नहीं लगता कि रिड्यूसिबल में कोई प्रॉब्लम आएगी। इक्वेशन रिड्यूसिबल वैसे ही है, बस केवल हल्का सा चेंज है, बस आपको यहाँ पर नीचे वाले डिजिट को खत्म करना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट हमारे लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है, क्लियर। तो यहाँ पर 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, क्लियर। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन है हमारे पास में 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, दैट इज -2, कितना माइनस का 2, क्लियर। ये हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारे पास में सेकंड इक्वेशन है। लेट
1 अपॉन एक्स प्लस वाई। भाई यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई है और यहाँ पर भी क्या है, एक्स प्लस वाई। तो हमें 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू पी एज्यूम करना है एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो यहां पर आ गया 10p प्लस 2q इज इक्वल टू 4। हाँ या ना, ये चीज समझ में आई नहीं है। 10p प्लस 2q इक्वल टू 4 और 15p माइनस 5q इज इक्वल टू 2, वो भी किसका, माइनस का। क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे को किसकी वैल्यू इक्वल करनी, मैं यहाँ पर इन दोनों की वैल्यूज को इक्वल करता हूँ। किन दोनों की, इन दोनों की, दैट इज यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। भाई एलिमिनेशन मेथड है। क्लियर, तो यहाँ पर 10 3 जा 30p, कितना आ गया 30p और 3 2 जा 6q। हाँ या ना, इसको 4 3 जा 12। ये चीज समझ में आ रही है नहीं है। क्लियर, यहाँ पर आ गया 15 2 जा 30p माइनस 5 2 जा 10q इज इक्वल टू -4। हाँ या ना, क्लियर। यहां पर ये माइनस, ये प्लस और ये भी प्लस, ये दोनों एक दूसरे से कट गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है, ओके। तो यहां पर ये हो गया 16q इज इक्वल टू 16। तो q की वैल्यू कितनी आ गई, 1। q की वैल्यू कितनी आ गई, 1। और ये q की वैल्यू कहां डाल रहा हूं, इस जगह पर, इस इक्वेशन के अंदर। तो 10p प्लस 2 इज इक्वल टू 4। भाई क्यू की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहां पर आ गया, इसको इधर की तरफ शिफ्ट कर दिया। तो 10p इज इक्वल टू 4 में से 2 गया, इधर की तरफ शिफ्ट हो गया तो 2। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 1/5। ये p की वैल्यू है या नहीं है, और ये किसकी वैल्यू है, q की वैल्यू है। नहीं आया समझ में, क्लियर है, ओके। तो यहां पर हमने p को क्या एज्यूम किया था, p को हमने एज्यूम किया था 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू p। तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू p। हाँ या ना, क्लियर। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू p। हाँ या ना, नहीं आया समझ। और 1 अपॉन q, q को किसके इक्वल एज्यूम किया था, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। तो इक्वेशन नंबर कोई सी दे देंगे बाद में। तो यहाँ पर एक इक्वेशन ये है, इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे बाद में। तो यहाँ पर आ गया 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसको इधर शिफ्ट कर दिया, इसको इधर शिफ्ट कर दिया। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 1। और x प्लस वाई कितना है, 5। x प्लस वाई कितना है, 5। ये इक्वेशन ये रही और यहां से सोल्व करने पर ये रहा। क्लियर, अब वापिस से लगेगा। एक बार हम यहां पर लगा चुके हैं और एक बार यहां लगा रहे हैं। ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 7 इसलिए इंपॉर्टेंट बताया था क्योंकि यहां पर 2 बार आपका एलिमिनेशन मेथड लगेगा, दोनों बार सोल्व होगा। क्लियर, यहां पर ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। तो 2x इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। भाई x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। हाँ या ना, जब x की वैल्यू 3 आ गई तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ गई 2। y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। हाँ या ना, नहीं आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या है, दैट इज 1/3x प्लस वाई एंड 1/3x माइनस वाई। ओके, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4। क्लियर, ओके। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास में, सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास में, दैट इज 1/2 ब्रैकेट में 3x प्लस वाई माइनस 1/2 ब्रैकेट में 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/8। ये हमारी लास्ट इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 8 की। यहां पर ये फर्स्ट है और ये सेकंड। तो यहां पर 1/3x प्लस वाई और यहां पर भी 1/3x प्लस वाई, यहां पर 1/3x माइनस वाई और यहां पर भी 1/3x माइनस वाई। सो लेट 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू p एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू p। बहुत ही क्लियर। तो ये हो गया
P प्लस Q इक्वल टू 3/4। क्लियर। इधर की तरफ बात करें तो यहाँ पर P/2 माइनस Q/2 इक्वल टू -1/8। हाँ या ना, बहुत इजी है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। इसको इधर की तरफ शिफ्ट कर दिया, दैट मीन्स 4P प्लस 4Q इक्वल टू 3। ये इक्वेशन नंबर 1। इसको भी इधर की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो 4 माइनस सिंपल 8 को शिफ्ट किया मैंने, 8 ब्रैकेट में P, एलसीएम ले लें, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे यहाँ पर। तो P माइनस Q/2 इसको टू -1/8, और इसको इधर शिफ्ट कर दिया और इसको इधर, तो यहाँ पर 4P माइनस 4Q इक्वल टू -1। ये चीज समझ में आई। 4 कहां से आया भाई, इसको इधर की तरफ शिफ्ट किया तो ये 2 हो गया, और यहाँ पर भाई इसको 8 को शिफ्ट कर देंगे, इस 8 को मैंने इधर की तरफ शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पर 8 आ गया, इस 8 से 2 कट गया तो यहाँ पे आ गया 4P माइनस 4Q इक्वल टू 1 माइनस का 1। ठीक है। अब यहाँ पर बहुत इजी, सीधा कट गया तो। ठीक है। तो 4P 8P कितना आ गया, 8P इक्वल टू 3 में से 1 गया 2, तो P की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। P की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो P की वैल्यू है कहाँ डाल देंगे, इक्वेशन नंबर इसके अंदर, किसके अंदर, इसके अंदर। अब जब मैं यहां पर डाल रहा हूं P की वैल्यू, तो 4/1/4, 4/1/4 प्लस 4Q इक्वल टू 3। हाँ है ना, क्लियर। इस 4 से ये 4 कट गया, इस 1 को इधर की तरफ शिफ्ट कर दिया तो 4Q इक्वल टू 2, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। P की वैल्यू कितनी है 1/4 और Q की वैल्यू कितनी है 1/2। क्लियर। तो ये जो P और Q की वैल्यूज है ये यहाँ पर हम शिफ्ट करेंगे। क्लियर। ओके। तो P को क्या, P की वैल्यू कितनी आ रही है, P की वैल्यू आ रही है 1/4। P की वैल्यू कितनी आ रही है 1/4। ओके। P की वैल्यू कितनी आ रही है 1/4 और Q की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2। क्लियर। ओके। अब वापस से लगेगा एक बार और, क्योंकि मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर 2 बार आपका एलिमिनेशन लगेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों बार इक्वेशन बन रही है। इसको 4 पे शिफ्ट कर दिया तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये दोनों एक दूसरे से कट गए। 3 2 6x इक्वल टू 4 2 6। x की वैल्यू कितनी है 1, x की वैल्यू कितनी आ गई 1। ये वैल्यू यहाँ डाल दी तो इस जगह पर, तो 3x 3 प्लस y इक्वल टू 4, y की वैल्यू कितनी आ गई 1। हाँ ये